तो अगर आपको लगता है कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं और एवरेज होने की वजह से शायद आप CA, CS, ACCA या IAS नहीं बन सकते, तो ये वीडियो आपके लिए। मैं हूं CA गौरव सपर्वाल एंड वेलकम टू माय संडे व्लॉग। तो मुझे अभी भी क्लियरली याद है, आज से 12 साल पहले मई के महीने में मैं अपने CA फाइनल के एग्जाम्स दे रहा था और मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब सी थी क्योंकि काफ़ी समय से बिना सोए बिना ठीक से खाए पिए मैं पढ़ाई कर रहा था। जब हमारा ऑडिट का पेपर था, मैं बिल्कुल बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था और मैंने बोल दिया था कि मैं तो पेपर नहीं दूँ। तभी मेरे मामा और पापा आए और उन्होंने मुझे उठाया, कैसे भी करके कार में बैठाया। उन्होंने कहा इतनी मेहनत करिए, पेपर तो देना चाहिए। तो वो मुझे लेकर गए एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, किसी भी तरह से उन्होंने मुझे पहुंचाया, बिठाया वहाँ पर एंड आई स्टार्टेड फीलिंग अ लिटिल बेटर। मैंने अपना एग्जाम दिया और फाइनली मई 2008 के एग्जामिनेशन का जब रिजल्ट आया, मैं CA बन चुका था। और गेस करिए कि मुझे हाईएस्ट मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में आए थे? दैट्स करेक्ट, ऑडिट। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सुपर हीरो यानी कि मेरे मामा और पापा उस वक्त मुझे उठा के एग्जामिनेशन हॉल तक नहीं ले जाते तो शायद मई 2008 के एग्जाम के बाद मैं CA नहीं बनता। तो सारी जिंदगी में अपने आप को एवरेज समझता था और उसका रीजन ये नहीं था कि मुझे 50%, 60% या 70% मार्क्स आते थे। उसका रीजन ये था कि मेरे दोस्त कहते थे कि तू एवरेज है, कि हमारे पड़ोसी शर्मा जी, जिनका बेटा खुद निठल्ला और नकारा था, वो कहते थे बेटा तू तो एवरेज है, CA तेरे बस की नहीं है, तू तो कुछ BCom कर ले। वो भी मेरे रिश्तेदार। मुझे अभी तक याद है कि जब मैं CA का फाउंडेशन एग्जाम मैंने क्लियर किया था और दिल्ली गया था मैं मेरी आर्टिकलशिप के लिए कि भाई दिल्ली जैसे शहर के अंदर मुझे थोड़ा अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा। वहाँ पहुँचते से पहले दिन ही एक रिश्तेदार ने मुझे बोल दिया बेटा तुम्हारे तो बस की नहीं है CA करना, तुम बोरिया बिस्तरा वापस बांधो, रिटर्न टिकट कराओ और निकल जाओ यहाँ से, नहीं कर पाओगे। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप एक बार मुझे बताएं कि क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? हमारे परसेंटेज अच्छे नहीं आते इसलिए हम अपने आप को एवरेज नहीं समझते। लोग जब हमें लगातार बोलना शुरू कर देते हैं तब हम समझना शुरू करते हैं कि शायद से हम एवरेज हैं। सो आई एम श्योर ज़्यादातर लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके साथ कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा और इसका बड़ा ही सिंपल सा सोल्यूशन मैंने जो अपनी लाइफ में इस्तेमाल किया है वही मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। आई एम 100% श्योर अगर ये आप अपनी लाइफ में भी इसे अप्लाई करके देखेंगे तो आपको भी फर्क महसूस होगा। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो है पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना। तो मैंने शुरुआत करी ये बोलना अपने आप से कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ और मैं बहुत ही आगे बढ़ने वाला हूँ। तभी मेरे को याद है कि मेरे बड़े भैया ने मुझे CA का फॉर्म ला कर दिया जब मैं 12th क्लास में था और सबसे पहले उन्होंने मेरे अंदर फेथ दिखाया। उन्होंने कहा कि तू अकाउंट्स में बहुत अच्छा है, तू कॉमर्स में बहुत अच्छा है, मुझे यकीन है तू CA भी कर लेगा। और मज़े की बात यह है कि बचपन से जो हम सुनते आ रहे थे उस नेगेटिविटी को हटाने में मुझे 2 या 3 हफ्ते से ज़्यादा समय नहीं लगा। और यही होता है सबसे पहला स्टेप। अगर आप खुद अपने आप को रेगुलरली बोलते हैं तो 10 साल, 11 साल, 12 साल की नेगेटिविटी भी साफ हो जाती है। तो अगला कदम जो मैंने उठाया था वो था एक्शन लेना टूवर्ड्स सक्सेस। मगर ये एक्शन का सस्टेनेबल होना भी बहुत ज़रूरी है। भाई कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कदम तो उठाया मगर पहला डिफीट, पहला फेलियर और आप दोबारा से आपने बोलना शुरू कर दिया नहीं तू तो एवरेज ही है। तो अगली चीज़ जो मैंने करी अपने इस एक्शन को सस्टेनेबल बनाने के लिए वो था एक सही मोटिवेशन ढूंढना। और इसी के अंदर ज़्यादातर एवरेज स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जो लोग हम पे आज उंगली उठा रहे हैं, जो लोग हमें नेगेटिव बोल रहे हैं, हम पर विश्वास नहीं कर रहे, हम उन्हें गलत प्रूफ करके दिखाएंगे। और ये उनकी बहुत बड़ी गलती होती है क्योंकि ये एक बहुत ही वीक, बहुत ही कमज़ोर मोटिवेशन है। क्योंकि ट्रस्ट में लोगों के मुंह बंद नहीं होते। अच्छा, और मज़े की बात ये है कि जो लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आपको नेगेटिव बातें बोलते हैं, उनके भी ख्वाब खुद के कोई बहुत बड़े नहीं होते। क्योंकि वो व्यक्ति जो अपना समय दूसरों को क्रिटिसाइज करने में बिताता है वो कभी खुद सक्सेसफुल नहीं होता क्योंकि सक्सेसफुल व्यक्ति के पास इन चीज़ों का समय नहीं होता। इन माई पर्सनल केस मेरे लिए सबसे बढ़िया मोटिवेशन थी कि मैं अपने आप को प्रूव करूंगा, खुद को प्रूव करूंगा कि मैं वर्थ हूं। और दूसरी, आई वॉन्ट टू मेक माई पेरेंट्स प्राउड। और इन 2 मोटिवेशन को लेकर मैंने CA करियर को परस्यू करना शुरू कर दिया। तो आपको भी एक पॉजिटिव मोटिवेशन ढूंढना है और वो ढूंढने के लिए आपको कहीं दूर नहीं जाना। वो ढूंढने के लिए आपको अपने अंदर झांक कर देखना है। इसके अंदर कुछ टीचर्स का भी रोल बड़ा स्ट्रॉन्ग था मेरी लाइफ के अंदर। कुछ टीचर्स का इन्फ्लुएंस बहुत तगड़ा था। 2 टीचर्स जिनका खासकर कि मैं नाम लेना चाहता हूँ वो है एक तो प्रवीण शर्मा सर और अजय जैन सर। पढ़ाई से ज़्यादा इन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया। इन लोगों ने मुझे बताया कि अगर आपको कोई गोल या कोई टारगेट है जिसे आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो पहले तो आप डिसाइड करें, दूसरा आप कभी पीछे मुड़ के ना देखें, और तीसरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन आपको चाहिए। और सबसे स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन या तो अपने आप को प्रूव करना है या तो उन लोगों को प्रूव करना जिनसे आप प्यार करते हैं और जो आपसे प्यार करते हैं। जो भी अजय जैन सर से पढ़ चुके हैं इनडायरेक्ट टैक्स और जो भी प्रवीण शर्मा सर से पढ़ चुके हैं वो समझ रहे होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं एक जीतता जाता एग्जाम्पल हूँ कि सही में मैंने उनकी बात मानी और सही में मैं CA बन गया। तो अगर आप समझते हैं कि आप एवरेज हैं और शायद इस रीजन से आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते तो टेक अ गुड लुक एट मी, फाइंड द राइट मोटिवेशन, गेट स्टार्टेड एंड डोंट लुक बैक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे कुछ मदद मिलेगी। अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे अपने अगले संडे ब्लॉग के।